आपके साथ सुमित शर्मा। कोर्ट की फटकार और घिर गई सरकार। जी हां, छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर प्रदेश की सरकार घिर गई है। अब तक तो बीजेपी ही सवाल उठा रही थी, अब हाईकोर्ट ने भी पूछा है कि ऐसा क्या संयोग है कि अफसरों और नेताओं के बच्चों और रिश्तेदारों का पीएससी में चयन हो गया। हाईकोर्ट ने सरकार और आयोग से जवाब मांगा है। प्रदेश की सरकार अब जांच की बात कह रही है। नियुक्तियों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। प्रदेश की सरकार अब भ्रष्टाचार के आरोपों पर घिरती हुई नजर आ रही है और प्रदेश की सरकार पर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया है। चर्चा आज इसी पर होगी। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए आप। सीजीपीएससी घोटाले पर छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार घिर गई है। सियासी आरोपों का जवाब देने के साथ ही अब सरकार को अदालत का सामना भी करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पीएससी की हालिया भर्ती में गड़बड़ी पर विधायक नंदकीराम कंवर की याचिका स्वीकार कर दी है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से कड़े सवाल भी पूछे हैं। कोर्ट ने सवाल उठाया है कि ऐसा क्या संयोग है कि अफसरों और नेताओं के बच्चों और रिश्तेदारों का पीएससी में चयन हो गया। हाईकोर्ट ने इस मामले पर सरकार और आयोग से जवाब मांगा है। पीएससी पर प्रदेश में लंबे समय से हंगामा लगातार जारी है और अब हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने मामले की जांच की बात कही। सरकार जांच के बाद कोर्ट में जवाब पेश करेगी। मामले पर फैसले तक नियुक्तियों पर यथास्थिति रहेगी। कोर्ट के अगले आदेश तक नियुक्तियों की प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा। पीएससी नियुक्तियों पर हाईकोर्ट के सवाल के बाद अब बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार सामने आ गया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी सरकार को घेरा। दूसरा फैसला जिसमें सीजीपीएससी के मामले की बात है, उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सरकार को न केवल फटकार लगाई है बल्कि उन्होंने 18 मेरिट होल्डर जो कांग्रेस के नेता अधिकारियों से संबंधित है, पीएससी चेयरमैन के रिश्तेदार हैं, उनकी नियुक्ति पर रोक लगाते हुए। नियुक्तियों पर हाईकोर्ट के सवाल के बाद प्रदेश की सरकार निशाने पर है। सीएम भूपेश बघेल कोर्ट का आदेश का पालन करने की बात कह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नंदकीराम कंवर जी कोर्ट गए हैं और कोर्ट के जो आदेश है उसका हम लोग पालन करेंगे। 2003 में पीएससी भर्ती में इन्हीं शासनकाल में हुआ था और 2016 में फैसला आया था कि मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी हुई है वर्षा डोंगरे के केस में, और उसके बाद तत्कालीन सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और आज तक का फैसला अपेक्षित है। अभी जो न्यायालय यदि कोई उसमें डायरेक्शन देती है, अभी बात ये हुई कि ये अधिकारियों के जो रिश्तेदार हैं उसकी भर्तियां हुई है, इसमें कोई आरोप तो लगा नहीं है, लेकिन इसमें भी यदि कोई गाइड आता है उसकी जांच कराने के यदि निर्देश देते हैं, हम जांच करा लेंगे। यदि उसके और कोई निर्देश देते हैं वो कार्रवाई कर लेंगे। न्यायालय हमको निर्देश करें, हम वो सब काम करेंगे। ठीक है। छत्तीसगढ़ पीएससी की 2021 सिविल सेवा परीक्षा के नतीजों पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि कई सरकारी अधिकारियों और नेताओं के बच्चों का चयन किया गया। अब तक सरकार इन आरोपों को नकारती रही है, लेकिन अब हाईकोर्ट ने भी सवाल पूछा है। कोर्ट की फटकार के बाद सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रिपोर्ट आपने देखी। रिपोर्ट यही कह रही है कि हाईकोर्ट की फटकार के बाद, कोर्ट की फटकार के बाद अब सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई है। जब ये मामला सामने आया था सीजीपीएससी भर्ती घोटाले का, तो बीजेपी लगातार हमलावर थी इस मामले को लेकर। नंदकीराम कंवर की याचिका पर सुनवाई हुई और याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया है कोर्ट में। अगली सुनवाई होगी 5 अक्टूबर को। लेकिन हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है सरकार से कि ऐसा कैसा संयोग कि नेताओं और अफसरों के और उनके रिश्तेदारों के जो अभ्यर्थी थे उनके चयन हो गए सीजीपीएससी में।
तो लगातार इस पर सियासत हो रही है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी नेता के.एस. चौहान जी जुड़ गए हैं चर्चा में। के.एस. जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। के.एस. जी, पहले तो आप ही अकेले, मतलब कह सकते हैं बीजेपी पार्टी ही इसको लेकर आवाज बुलंद कर रही थी, सवाल उठा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अब हाईकोर्ट का साथ भी मिल गया है। के.एस. जी जी देखिए सुमित जी, सबसे पहले तो सत्यमेव जयते होता है, सत्य की जीत हुई है। और उन परीक्षार्थियों को, उन बच्चों को बल मिला है जो ये समझते थे कि सरकार हमसे बड़ी है, लेकिन नहीं। आज हमारे न्यायालय ने हमारे उच्च न्यायालय ने ये साबित किया, ये सिद्ध किया कि जनता ही जनार्दन होती है और जनता ही मालिक होती है और सत्य की जीत होती है। और जिसका जो हक है वो कहीं भी जाके, कितने भी वो ऊपर के ओहदे वाले हो, अगर वो झूठा है तो उसको हरा सकती है और अपना हक प्राप्त कर सकती है। अब रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के नेता जब पीएससी घोटाला हुआ था और वो उजागर किया गया था, और उस समय ये बोलते थे कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज ये बताइए मुझे कि क्या ये पीएससी घोटाले का कोई मुद्दा नहीं है? क्या जो हजारों बच्चे जो परीक्षाओं में बैठते हैं उनका भविष्य का कोई मुद्दा नहीं है? कि आज तो ये सिद्ध हो गया है, और ये सिद्ध करने वाली कोई दल नहीं है, कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये सिद्ध करने वाला न्यायालय है। और न्यायालय, या आप या तो बोल दीजिए कि न्यायालय जो है वो झूठ बोल रहा है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, न्यायालय के पास कोई मुद्दा नहीं है, आप ये बोल सकते हैं। आज बोल के दिखाएं। और न्यायालय ने स्पष्ट किया और फटकार लगाई कि 18 लोग, टामन सिंह सोनवानी के 5 सदस्य, उनके फैमिली के 5 सदस्य, उनकी बहू डिप्टी कलेक्टर के लिए, उनके बड़े भाई का लड़का डीएससी के लिए, डीसीपी के लिए, तो वो ये 5 उनके सदस्य और 18 शर्म आनी चाहिए। और ये 2019 से मामला अभी तक का संदिग्ध है 2023 तक, क्योंकि ये जो परीक्षा हुई थी वो 2021 की परीक्षा का रिजल्ट जो मुद्दा उठाया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने 2019 से जितने भी भर्तियां की हैं, आपने उच्च परीक्षा के में ये हालत है आपकी, और उसके बाद आपने छोटी परीक्षाओं में क्या हालत की होगी। डिप्टी कलेक्टर के लिए 15 लोगों को, अपने खुद के लोगों को वहां पर बिठाना, और वहां पर इस वजह से बिठाना क्योंकि भ्रष्टाचार धड़ल्ले से हो सके, ये आपकी रीति नीति है। इसके लिए जो आपने भविष्य आज युवाओं का खतरे में डाला है, जिनकी मेहनत आपने बेकार की है, और सिर्फ इसलिए की है कि आप युवाओं को युवा नहीं समझते, जनता को जनता नहीं समझते, सिर्फ इसलिए की है कि आप सत्ता के लालच में इतने अंधे हो गए हैं, इतनी हिटलरशाही चला दी है आपने कि किसी का हक आपने मारना चालू कर दिया है। इसके लिए आपको जनता और हमारे छत्तीसगढ़ के युवा कभी भी माफ नहीं करेंगे। और ये लड़ाई जो है वो डायरेक्ट जनता की है और राज्य सरकार की है, ना किसी कांग्रेस की है, ना किसी बीजेपी की है। और इसमें जो न्याय करने वाला है वो हमारा न्यायालय है, और उस न्यायालय ने ये फटकार लगाई है। उस न्यायालय ने आज सत्य का पक्ष लिया है, उस न्यायालय ने सत्य को जीत दिलवाई है, और उस न्यायालय ने इनका पर्दाफाश किया है जो ये बोलते थे कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज आप बोल के दिखाइए जनता को कि जनता के पास कोई मुद्दा नहीं है। इस वजह से वो जो बच्चे हैं वो ननकीराम कंवर के पास गए और ननकीराम कंवर को गुहार लगाई। और अच्छा, लेकिन चौहान साहब, सीएम भूपेश बघेल तो कुछ और कह रहे हैं। अब जैसे अभी आपने रिपोर्ट में सुना होगा, जब उन्होंने बयान दिया था, न्यूज़ 18 या मीडिया ने उनसे बातचीत की थी, तब वो कह रहे हैं कि 2003 में भी इस गड़बड़ी, ऐसी ही गड़बड़ी सामने आई थी जब बीजेपी की सरकार थी। 2003 में गड़बड़ी आई थी आपके बोलने से, ठीक है,
आपके बोलने से आई थी, 2003 में आई थी। मैं ये बोलता हूं कि 2003 में आई थी, वहां पर न्यायालय में क्या जाया गया था और वहां पर क्या फटकार लगाई गई थी, क्या वहां पर कुछ पिटीशन दाखिल की गई थी? ये आपके बोलने की बातें हैं। अगर आप कोर्ट में जाएंगे और चोर वहां पर जाता है और चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ाया जाता है, तो चोर बोलेगा कि नहीं पिछले साल भी चोरी हुई थी, जज साहब पिछले साल भी चोरी हुई थी, मेरे को जाने दिया जाए। जज साहब बोलेगा अरे यार ये बेकसूर को काहे को पकड़ा हुआ है आपने, पिछले साल भी तो चोरी हुई थी, इस बार अगर ये रंगे हाथों पकड़ा गया है तो क्या 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 फर्क पड़ता है, जाओ बेटा तुम जाओ, तुम बहाल हो, ये बोलेगा। ये आज का मामला है, आप चोरी करते हुए पकड़ाए गए हैं, उसमें आपको फटकार लगाई गई है और ये न्यायालय बोल रहा है। कोई दल का नेता या कोई दल विशेष का कोई प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि या कोई नहीं बोल रहा है, ये नेता, ये न्यायालय ने बोला है। ये न्यायालय जो होता है वो सर्वोच्च होता है। विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका में सबसे ऊपर होता है। विधायिका आपके हाथ में है, इसका मतलब क्या है कि आप कार्यपालिका को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। पीएससी का घोटाला ये सबसे बड़ा घोटाला है और ये शर्मनाक है और ये हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ है। जिन युवाओं को आपने वादा किया था कि 10 लाख युवाओं को 2500 बेरोजगारी भत्ता देंगे और उसमें 1,16,473 लोगों को मिलता है, बाकी लोगों को मिलता नहीं है। उन युवाओं के साथ भी ये अत्याचार है, ये अनाचार है, जो रात भर जग के अपनी पीएससी की तैयारी करते थे। उन युवाओं के साथ भी है, उन युवाओं के पेरेंट्स के साथ भी है जो उनका साथ देते थे, जो अपना पेट काट के उनको पढ़ाया है और जितने सपने देखे हैं, उन युवाओं के साथ भी है जो स्कॉलर आते हैं और उनका नाम 18 के बाद 19वें नंबर पे आता है, जिनका नाम पहले में आना चाहिए था। शर्म से डूब मरना चाहिए। और उसके बाद ये उजागर कब हुआ? ये उजागर तब हुआ जब आपने वहां पर अपना सरनेम नहीं लिखा। ये हद दर्जे का भ्रष्टाचार है जिसके लिए जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। चौहान साहब, विधानसभा चुनाव में आपके पास कई मुद्दे हैं, एक और मुद्दा कहीं ना कहीं आपको मिला है, तो क्या विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे के साथ भी बीजेपी जनता के बीच जाने वाली है? आप देखिए, जितने भी मुद्दे हैं सुमित जी, जितने भी मुद्दे हैं वो जनता के हैं। आज आप देख लीजिए शराब घोटाला, आज ये बोलते हैं 36 में से हमने 34 वादे पूरे कर दिए, 2 वादे पूरे बचे हैं। आप गिनते जाइए, मैं बताते जाता हूं आपको। शराब घोटाला, इन्होंने बोला लोकपाल बिल, इन्होंने तीसरा अनियमित कर्मचारी को नियमित करना, ये, और चौथा आपने 1500 वृद्धा पेंशन नहीं दिया, आपने विधवा पेंशन नहीं दिया, आपने स्व सहायता समूह को जो कर्जा माफी था वो नहीं दिया, आपने एक रूम का कर्मचारी बोला, एक रूम के जो श्रमिक लोग हैं उनको घर देने की बात कही थी, वो आपने नहीं की। उल्टा 8 लाख जो राज्यांश है आपने नहीं भरा, उसके कारण 8 लाख लोगों की, 8 लाख परिवार की छत जाती रही ये। और उसके बाद 200 आपने फूड पार्क बोला था, वो आपने नहीं किया। बिजली बिल हाफ का वादा किया था, उसने आपने 400 यूनिट में रोक दिया। संपत्ति कर का वादा किया था, आपने यूजर चार्जेस लगा दिया आपने। और भी ये 10 वादे आपको मैंने गिरा दिया। और दूसरी बात ये है कि आपने 10 लाख बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था, वो 10 लाख युवाओं के साथ किया था, जबकि रजिस्टर्ड युवा जो है वो 18 लाख है। उसके बाद भी आपने 10 लाख युवाओं के साथ किया, लेकिन उसमें से 1,16,473 लोगों को दिया गया और दिया ही नहीं गया। ऊपर से उसके बाद आप विफल रहे अपने अपराधों में, आप भ्रष्टाचार आपने इतना किया कि शराबबंदी का, शराब का भ्रष्टाचार किया, कोयले का किया, पीएससी घोटाले का किया, डीएमएफ फंड का किया, आपने राशन का किया। अरे आपने तो कोविड सेंटर को नहीं छोड़ा, उसमें भी आपने भ्रष्टाचार किया। शर्म से डूब मरना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ दुकान खोल के बैठ गए हैं आप लोग, जिसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और ये जनता आपको बहुत ही ठीक है चौहान साहब, मैं लौटता हूं। कांग्रेस की तरफ से शशि भगत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। चौहान साहब, उनका भी रिएक्शन लेते हैं। शशि जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। शशि जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी पहुंच रही है। हेलो जी शशि जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या?
जी पहुंच रही है, बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही बिल्कुल, है। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है सर कि जब ये घोटाला सामने आया था, बीजेपी ने इस घोटाले को लेकर आपकी सरकार को घेरा, कांग्रेस को घेरा, सवाल उठाए, तब आपने नहीं माना, लेकिन अब हाईकोर्ट कह रहा है, हाईकोर्ट का आदेश है, अब तो मानेंगे ना सर कि कुछ गड़बड़ हुआ है? शशि जी। जोहार छत्तीसगढ़। हमारे प्रवक्ता साथी की बात सुन रहा था, चूंकि आपका पैच इसमें प्रॉपर साउंड में पैच नहीं हुआ था जी। मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं, पीएससी को लेकर भारतीय जनता पार्टी स्तरहीन राजनीति कर रही है, इससे कोई दो राय नहीं है। कोर्ट का आदेश ये है, कोर्ट का आदेश ये है कि उसको यथास्थिति रखा जाए और उस पर आगे की कार्रवाई ना किया जाए, और सरकार ने ये बात कहा है इसकी जांच हम स्वयं कर लेंगे। क्योंकि तो जांच मतलब कोर्ट का आदेश तो ये है ना कि अभी जैसा है वैसा ही करो, इसको प्रक्रिया को आगे मत बढ़ाओ, मतलब कुछ है जांच करने के लिए? नहीं, जांच देखिए, अगर आप ये बात कहते हैं, किसी भी मामले में कोर्ट के पास आप जाते हैं तो कोर्ट का प्रथम दायित्व होता है कि उस मामले को स्वीकार करे और उसकी तह तक जाए कि उसमें गलत है अथवा नहीं है। स्वीकार करने का आशा ये नहीं होता कि वो कहीं कोई गलत हो गया है। भारतीय जनता पार्टी अपने समय में कभी वैकेंसी निकाली नहीं, उन पूरे 15 साल में 9 बार निकाली और वो भी कई बार रिजेक्ट होता रहा है। ये इनका मसला है, ये समझने का विषय है, सोचने का विषय है। और समय समय पर ये लोग ये बात कहते हैं, मैं एक स्पष्ट रूप से ये बात कहना चाहता हूँ, डॉक्टर का बेटा क्या डॉक्टर नहीं बन सकता? ये भटका रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि ये क्या सही है कि गलत है? न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो सही है कि गलत है, ये पूछिए इनसे। ये उसका जवाब दिए नहीं ना शशि जी ने। मैंने पूछा शशि जी आपसे कि कोर्ट का आदेश जो है, हालांकि भूपेश बघेल कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश के अनुसार ही कार्रवाई होगी, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया। मैंने पूछा कि अब तो आप मानोगे ना कि कुछ जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है ये, पहले तो आप इसे तथ्यहीन बोल रहे थे। शशि जी। बिल्कुल, हम तो अब भी तथ्यहीन मान रहे हैं, लेकिन माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए हम एक बात कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर गड़बड़ी हुई है, जैसा कि श्री ननकी राम कंवर जी हमारे सीनियर आदिवासी विधायक जी कहे, जिनका उपयोग बार बार श्री ननकी राम कंवर जी का भारतीय जनता पार्टी करती, आरक्षण के मसले पे उसने किया था, लेकिन सही जवाब देने के पहले उनका जवाब स्वीकार नहीं हुआ था। यहाँ उसका उपयोग करते हुए बात उसको वहां भेज दिया गया है कि चलो आप इसको एक एप्लीकेंट बन जाओ, पिटिशनर बन जाओ। आपको मैं आज भी स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, डोंगरे के मामले में जो बात हुई थी उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हाईकोर्ट में दिया था, और बाद में वो आज भी लंबित है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। शशि जी, हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि ये कैसा सहयोग कि अफसरों के, अधिकारियों के, नेताओं के जो रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स थे, जो भी थे, उनका चयन हो गया। ये अचानक ये कैसा सहयोग? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय की हर बात का हम सम्मान करते हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार सम्मान करती है, श्री भूपेश बघेल जी उनका सम्मान करते हैं। मैं एक बात कहता हूं, ये संयोग उनकी काबिलियत के बेस पे भी हो सकता है। जांच होने दीजिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। आखिरी कमेंट चौहान साहब, आखिरी कमेंट जी चौहान साहब। भारतीय जनता पार्टी के समय में सब आउटसोर्सिंग। ठीक है, लौटूंगा शशि जी, लौटूंगा। चौहान साहब आखिरी कमेंट। आजाद भारत में किसी भी स्टेट का ये पहला प्रकरण है जिसमें 18 के 18 ये जो परीक्षार्थी हैं वो उसको क्या बोलते हैं, रोक लगाई गई है। ये पहला प्रकरण है आजाद भारत में। ये 75 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। इन्होंने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बहुत बड़ी बात कही आपने कि 75 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसा घोटाला सामने आया है। देखने वाली बात होगी। खैर ठीक है, कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जैसा कि शशि जी कह रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो है साहब, अगर हाईकोर्ट ने बात कही है, कोर्ट ने बात कही है, तो कुछ ना कुछ तो है जो जांच का विषय जरूर है। समय की बेहद कमी है। शशि जी बहुत शुक्रिया, और चौहान साहब आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपने देखा किस तरह की सियासत इस पर हो रही है। देखने वाली बात होगी मामला कहां तक जाएगा, कहां पर खत्म होगा। चर्चा में रही, धन्यवाद।